कि आरबीआई असिस्टेंट 2023 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। इससे पहले क्या कभी ये नोटिफिकेशन डिले हुआ है, कब क्या इसके एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर के महीने में पहले भी हुए हैं, और इस साल जो है वो डिले क्यों चल रहा है। तो यार सबसे पहले यदि हम देखेंगे ना, तो 2023 में सारी चीज़ें ही जो हैं वो ऑलरेडी बहुत डिले हुई हैं। जैसे हम एसबीआई पीओ मेंस के और एसबीआई क्लर्क मेंस के रिजल्ट की बात करें, तो वो काफ़ी देर से आया था, और जब भी रिजल्ट आया था तो वो एक ही दिन में तीनों रिजल्ट वहाँ पे डिक्लेयर कर दिए गए थे। इसके अलावा आरबीआई की तरफ से दूसरे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की बात करें तो वो है ग्रेड बी का नोटिफिकेशन, जो कि अभी तक आ जाना चाहिए था, तो वो भी ऑलरेडी डिले चल रहा है। तो इस बार की यदि आरबीआई असिस्टेंट नोटिफिकेशन की डिले की बात करें ना, तो उसका कारण ये है कि जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट है 2022 में जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें हम देखेंगे कि कानपुर, देहरादून और जो लखनऊ ऑफिस है उसका रिजल्ट बहुत देर से आया था, और वो रिक्रूटमेंट शायद अभी तक पूरी नहीं हुई है। फाइनल जॉइनिंग लोगों की अभी हुई है जा करके। तो अभी जो है आकाश यादव सर के अनुसार जो नोटिफिकेशन है उसके लिए जो वैकेंसीज रिपोर्ट करनी होती है अलग अलग ऑफिस में, आरबीआई के जो ऑफिस हैं वहाँ पे, वो रिपोर्ट करी जा चुकी है। अब ये आईबीपीएस के ऊपर है कि नोटिफिकेशन कब आपका रिलीज होगा। और आकाश यादव सर की जब बात करें तो उनके जो सोर्सेज हैं वो हमेशा कंफर्म सोर्सेज होते हैं। हमेशा उनकी जो इन्फॉर्मेशन, जो प्रेडिक्शन होती है वो हमेशा सही होती है, क्योंकि उनके जो स्टूडेंट हैं वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम करते हैं, तो वहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड इससे पहले यदि हम आरबीआई असिस्टेंट के नोटिफिकेशन की बात करें तो 2016 में आया था हमारे पास। उस वक्त इसका जो प्रीलिम्स लगा था वो नवंबर के महीने में लगा था। उसके बाद दिसंबर में 2017 में हमारे पास जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आया था इसका, उसका एग्ज़ाम हमारे पास जो है वो दिसंबर में लगा था। ठीक है। उसके बाद 2019-20 में नोटिफिकेशन आया था, यानी कि 2019 में दिसंबर के महीने में नोटिफिकेशन आया था, और फरवरी 2020 में हमें उसका प्रीलिम्स लगा था। यानी कि नोटिफिकेशन और प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बीच में आपको एक महीने का गैप मिलता है। उसके बाद 2020 में कोविड था, तो वो जो वैकेंसी है उसका मेंस बहुत लेट लगा था, दिसंबर में लगा था। तो दिसंबर में चूँकि मेंस लगा था तो 2021 में कोई भी नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आया था। लेकिन यदि हम 2022 वाले रिक्रूटमेंट की बात करें तो हम देख सकते हैं कि चूँकि ऑफिस का रिजल्ट लेट आया है, लेकिन जो रिक्रूटमेंट है वो तो अभी तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। तो नोटिफिकेशन जो 23 वाला है ना, वो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे पास सितंबर अक्टूबर के महीने में नोटिफिकेशन आएगा, और नवंबर या दिसंबर के आसपास आपका इसका प्रीलिम्स देखने को मिलेगा। तो 2024 में फिर से कोई नोटिफिकेशन आरबीआई का नहीं आएगा। तो ये 23 वाला जो नोटिफिकेशन है वो ज़रूर आएगा, लेकिन ये काफ़ी लेट हो जाएगा। तो हमको करना ये है कि हमें प्रिपरेशन साथ के साथ करनी है, स्पेशली कंप्यूटर और जो आपका करंट अफेयर्स है उसके लिए, क्योंकि कंप्यूटर और करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आरआरबी के अंदर भी हेल्प करेंगी। मान लिया कि जो आरबीआई का प्रीलिम्स है असिस्टेंट का वो काफ़ी आसान होता है, लेकिन मेंस में बात करेंगे तो वहाँ पे जो करंट अफेयर्स है वो काफ़ी मुश्किल होता है, और यहाँ पे 3-4 महीने का करंट अफेयर्स आपसे नहीं पूछते, ये मोस्ट प्रोबेबली 8 से 10 महीने का करंट अफेयर्स ये लोग पूछते हैं। और यदि आप इसी तरह से हम बैठे रहेंगे तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि बाद में हम, हो सकता है कि मैथ और जो रीजनिंग होता है उसमें हम मेंस में भी अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे है ना टाइम कम होता है, तो बहुत लिमिटेड अटैम्प्ट आप कर पाएंगे, और कट ऑफ हम देखेंगे मेंस की भी इसकी काफ़ी हाई रहती है। तो वहाँ पे स्कोर को बूस्ट करने के लिए आपको अपनी इंग्लिश, करंट अफेयर्स और जो कंप्यूटर है उस पर बहुत अच्छे से वर्क करना होगा, और ये सारी चीज़ें आपके आरआरबी में भी काम आने वाली है। तो मेरा कहना यही है कि आप अभी से